जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए। अगर आपके मैथ कमजोर है या मैथ का क्वेश्चन नहीं हो पाते दोस्तों, तो स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज मैथ का मॉडल पेपर नंबर 5 है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं लेटेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ एनटीपीसी के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना स्कोर चेक जरूर करिएगा। आजकल क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है मेरे भाई। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अटेंड करिएगा, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आई होप गाइस कि आपने हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब मेरे भाई इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 23 केजी पर बेचने का दावा किया है, जिसकी कीमत उसे 25 रुपए केजी पड़ी है। हालांकि गलत बाट का उपयोग करके उसने 1 केजी के बजाय 600 ग्राम दिया है दोस्तों। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए दोस्तों, बताइए। देखो दोस्तों, ये सीरीज फॉलो करोगे ना, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन क्लासेस से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक तरफ आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है और एक तरफ आपको सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लेना है। भाई उसने 23 रुपए का बेचने का दावा किया था, 23 रुपए। ठीक है, और जिसकी कीमत उसको कितने की पड़ी, 25 रुपए में। अब समझने की कोशिश करिएगा। उसको देना था मेरे भाई 1 केजी, मतलब 1000 ग्राम देना था उसको। कितना? 1000 ग्राम उसको सामान देना था, लेकिन उसने हमें दिया कितना मेरे भाई? उसने दिया है 600 ग्राम, केवल 600 ग्राम। और हम खुश हो गए, सामान घर पर लेके आ गए। ठीक है, कितना दिया उसने? 600 ग्राम दिया मेरे भाई। अब वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। देखो, 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो हट जाएंगे। ठीक है, और दो की टेबल से मेरे भाई कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, और 2 की टेबल से मेरे भाई 5 बार जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और कुछ कट रहा तो काट लो, और कुछ कट रहा तो काट लो दोस्तों। अगर आप देखेंगे 5 की टेबल से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार, यानी 5 या 15। 15 रुपए का सामान दोस्तों 23 रुपए में पड़ रहा है। कितने में? 15 रुपए का सामान 23 रुपए में पड़ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पर देखेंगे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 15 के ऊपर, और हमें वैल्यू चाहिए प्रतिशत में। तो आप देख पा रहे होंगे 800/15 आ चुका है। अब 800/15 आ चुका है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसमें कितना? 15 पंचे 75। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है? आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, आज क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अटेंड जरूर करें और अपना स्कोर जरूर चेक करें। जो स्टूडेंट कहते हैं ना मेरे से मैथ नहीं होती है, मेरे मैथ के क्वेश्चंस नहीं होता, मेरा मॉक में स्कोर नहीं होता, आप एक बार ये क्लास लेके देखिएगा। आपसे मैथ के क्वेश्चन भी करेंगे और आप 30 में से 30 फोड़ कर भी आओगे। ठीक है, यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। समझने की कोशिश करिएगा। अगर दोस्तों आप लाभ को दुगना, मतलब विक्रय मूल्य दुगना करो, तो लाभ भी 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो देखो पहले विक्रय मूल्य 1 रहा होगा, फिर 1 से 2 गुना हो गया, तो कितना बढ़ा? एक एक विक्रय मूल्य बढ़ चुका है, तो हम लिखेंगे 1 सेलिंग प्राइस। एक सेलिंग प्राइस बढ़ चुका है। फिर आप देखेंगे लाभ 3 गुना हो रहा। भाई कोई भी चीज पहले 1 गुना होगी, फिर उसके बाद वो 3 गुना हो गई है, तो 1 से 3 गुना होने में उसको कितना गुना बढ़ाना पड़ा? 2 गुना बढ़ाना पड़ा। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई 2P का मतलब मैंने लिखा प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो निकालो दोस्तों। ठीक है, अब आप कहोगे विक्रय मूल्य के सामने किसकी वैल्यू लिखी? 2, तो यहाँ पे 2 रुपए लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप प्रॉफिट के सामने 1 रुपए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 रुपए। अब आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते। सेलिंग प्राइस में से जब आप प्रॉफिट को माइनस करोगे, मतलब कि विक्रय मूल्य में से जब आप लाभ घटाओगे, तो आपको 1 रुपए देखने को मिलेगा कॉस्ट प्राइस। अब आप देख पा रहे होगे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 1 रुपए के ऊपर। आपको 100 पे पूछा वैल्यू, तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो रही हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना। बहुत मेहनत लगी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे भाई। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। देखो 8 बजे आपको पूरा फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, और 7 बजे मैथ की स्पेशल क्लास आप लोगों की भारी डिमांड पर स्टार्ट करी है मैंने। 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2, 14 और 3। इनका एलसीएम दे रखा है 4146, और इसका एचसीएफ आपको निकालने के लिए कहा है दोस्तों। ठीक है, अब मान लो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि 2:14:3। मैंने कहा कि आप मुझे इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताइए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे? 2 और 7, 14 का लघुत्तम समापवर्तक 14 ही होगा, और 14 गुना 3 42 हो जाएगा। तो आप ये कहोगे गुरु हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो 42 आ रहा है। क्या गुरु दोस्तों मैं 42 को 14 गुना 3 लिख लूँ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए? बिल्कुल लिख सक लो। 14 गुना 3 का मतलब भी तो 42 होगा, बिल्कुल होगा। इसका अपना अनुपात कितना है? 14 गुना 3 42। लेकिन क्वेश्चन का जो लघुत्तम समावर्तक है वो कितना आया? 4146। मतलब कि हमारा जो एलसीएम आया 14 गुना 3 42 आया, लेकिन क्वेश्चन का कितना आया? 14 मतलब 4146 आया। और हमें वैल्यू किसका पूछा दोस्तों? में से, यानी एचसीएफ निकाला। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? कॉमन 1 आ रहा है ना,
कॉमन क्या रहा 1, यानी हमें 1 का मान पूछा है। सॉल्व कर लो। 14 3 की टेबल से काट लो, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 11 जगह 3 तिया 9, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 14 की टेबल से काट लो, ठीक है। तो 14 नम में 126 होगा, 4 7 4 11 और 14 अट्ठे 112। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। पहले हिंदी वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, सभी स्टूडेंट्स हिंदी वाले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले भी पढ़ लें। आप लोग कहते हो ना भाई कि सर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस लेके आया करूँ, हमें बहुत दिक्कत होती समझने में। तो दोस्तों आपकी हर डिमांड को पूरा किया जा रहा है, ठीक है, और मेहनत भी आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ की जा रही है। तो आप लोग भी दोस्तों डेली क्लास अटेंड करो ना भाई, एक भी दिन मिस नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 सालों में 1750 रुपए और 4 सालों में 3250 रुपए हो जाती है। आपसे पूछा वार्षिक ब्याज की दर। दोस्तों दर प्रतिशत क्या फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा कि 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन गुणा 100, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे ये धनराशि 4 सालों में कितनी होगी 3250 रुपए, कितनी होगी मेरे भाई 3250 रुपए, और ये धनराशि 2 सालों में कितनी हो गई थी मेरे भाई 1750 रुपए। अब आप दोस्तों ब्याज कौन सा ब्याज पढ़ रहे हो, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे देख लो कितने का 2 साल का ब्याज आपको पता, 2 साल का आपको यहाँ पे ब्याज पता चल जाएगा कितना आ रहा है, 0, 5 में से 5 गया 0, 17 12 में से 7 गया 5, यानी 2500 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। नहीं 2500 नहीं आएगा, 2 में से 1 गया 1750 आएगा मेरे भाई, हाँ 17500 आएगा, ठीक है। 12 में से 7, हाँ 1500 रुपये, यानी 2 साल का ब्याज 1500 रुपये आ चुका है। अब आपको ग्रुप ब्याज तो सालाना होता तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 2 की टेबल से उसको काट लो, 1 साल का ब्याज आपको 750 रुपये देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था कि दर प्रतिशत का गुरु जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, जो दर प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज मेरे भाई, 1 साल का ब्याज, ठीक है, अपोन में मूलधन और गुणा में 100%, ये आपको लगाना है। अब आपको पता है 1 साल का ब्याज कितना है मेरे, अभी आपने जस्ट निकाला 750 रुपये, और मूलधन कितना है मेरे भाई, यहाँ पर आप मूलधन देखेंगे। देखिए दोस्तों जब 1 साल का ब्याज 750 है तो 2 साल का ब्याज 1500 रुपये। अगर आप दोस्तों मिश्र धन, ये 1750 है, अगर आप मेरे भाई 1750 में से यानी मूलधन को, यानी मूलधन अगर मतलब ब्याज को घटा लेते हो, आपने क्या सीखा दोस्तों, मूलधन में से जब हम ब्याज को घटाते तो हमारे पास क्या आता है, मूलधन में से ब्याज को घटा मिश्र धन में से ब्याज को घटाते तो हमारे पास मूलधन आ जाता है, ठीक है। तो कितना आया मूलधन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे 250 रुपये का मूलधन आ चुका है, तो यहाँ पे 250 रुपये लिख लो, बस कहानी खत्म है। फिर दोस्तों समझाने के समय में इतना वो लग रहा, बाकी ये क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड का रहता है दोस्तों, जब आप इसको सीख जाओगे, ठीक है। 25 की टेबल से 10 बार, 25 की टेबल से 4 बार, ठीक है, 0 से 0, 75 चौके 300, तो 300% रेट आ चुकी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इसका इंग्लिश वर्जन था जो आप टिक कर चुके हो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार जल्दी से हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ लें इसे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश वाले भी पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके आंसर दो कमेंट बॉक्स में। आज क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चली, कितने क्वेश्चन बनाते हो आज की क्लास से। देखो दोस्तों, एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपए बेचने पर 78 रुपए की हानि होती है, 78% की हानि होती है। यदि वह 78% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे संतरे किस मूल्य पर बेचना चाहिए मेरे भाई, समझने की कोशिश करिएगा भाई। 78% की अगर कोई सामान 100% की वैल्यू होती है, आप 78% की हानि पर बेच रहे हो, तो आप क्या कहोगे गुरु, हम 22% पर बेच रहे हो, और 22% का मान क्वेश्चन है 44 रुपए दे रखा है। आपसे क्या पूछा, वो कह रहा है मुझे 100 मतलब 78% का लाभ चाहिए, यानी वैल्यू हमेशा 100% होती है। अगर 78 का लाभ मांग रहा है वो, तो कितने का मान पूछा है आपसे, 178% का मान पूछ रहा है। ये मान आपसे मेरा ही पूछा उसने। अब देखिए क्वेश्चन को तोड़ने की निंजा टेक्निक क्या है। ये 22 का दोगुना दिख रहा है तो इसका भी दोगुना कर लो। 8 दूनी 16, इकाई अंक एक ही है 6, 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, 7 दूनी 34, 34 और 1 35, तो ये आ चुका है 356। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे फोड़ सकते हो एक झटके में, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिलहाल इसका आंसर टिक कर लो 356। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप एक बार हिंदी वाले पढ़ लेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, उसके बाद इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैंने हमेशा बताया जब भी दोस्तों नाव और धारा वाले क्वेश्चन आए तो आपको ये रेशियो ध्यान में रखना है। हमेशा बताया, जो भी मेरे से जुड़े हैं, जो भी मेरे भाई डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है, ठीक है। तो बी का मतलब बोट की चाल यानी नाव की चाल, डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, डीएस का मतलब धारा के दिशा धारा के अनुकूल और डाउन स्ट्रीम कहे तो इंग्लिश में, यूपी का मतलब
धारा की विपरीत दिशा, धारा के प्रतिकूल, अगर कहें तो अप स्ट्रीम। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे एक चीज दोस्तों, धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन, आपको दे रखा है 91 किलोमीटर तैरने में उसको 13 घंटे लगते हैं। आपके पास दोस्तों दूरी दे रखी है, आपके पास समय दे रखा है, क्या आप चाल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है? 91 की, और समय कितना? 13। तो यहां से 13 सत्ते 91, तो यहां से 7 किलोमीटर घंटे की चाल आ चुकी है धारा की दिशा की। फिर वो कह रहा है उतने ही समय में, यानी कि उतने ही दूरी, हाँ उतने ही समय, ये देखो वहां पे दे रखा है समय कितना, मतलब 13 घंटे। 13 घंटे में अगर उसको 39 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी तो चाल आपको ज्ञात करनी। फिर वापस वही 39/13, तो 13 तिया 39, 3 किलोमीटर घंटे उसकी चाल यहां पर आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या पूछा उसने? नाव की चाल पूछा है। नाव की चाल कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़कर आधा कर लो, 7 3 10, 10 का आधा 5, तो आंसर आ चुका है सी। अब आप मुझे किसकी? वाटर की चाल निकाल के बताइए। आपने नाव की चाल निकाल दी, आप मुझे वाटर की चाल निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहां से आप टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 वाला। ए और बी अगर मिल जाते तो काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। ए अकेले उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग। इस बार इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड में रहे हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, पहले दोस्तों ए और बी मिलकर, ए प्लस बी, ये अगर दोनों मिल जाते बंदे, ये दोनों बंदे मिल जाते हो 18 दिन में काम को निपटा देते हैं। भाई ए अकेला कह रहा भाई मैं अकेले 24 दिन में काम को निपटाता हूँ, तो 24 तिया 72 यानी 72, तो इनकी क्षमताएं निकालो। 18 चौके 72 और 24 तिया 72, इनकी हमने क्षमताएं निकालनी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, अब बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो जब अकेले यहाँ पे ए की 3 क्षमता है और दोनों की मिला के मेरे भाई अभी 4 क्षमता बनी है, तो ए की बी की कितनी बनी है दोस्तों? 1 क्षमता बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी की कैपेसिटी हमने निकाल दी 1। अब काम कितना? 1 मतलब 172 है। ठीक है, और देख पा रहे होंगे आपको उसका 1/4 करना है, और नीचे आपको दोस्तों बी की क्षमता यानी 1 लिखनी है। ठीक है, अब यहां पर देख पा रहे होंगे 18 चौके 72 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेहतरीन तरीके से। फिलहाल ए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? डी ऑप्शन टिक कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद मेरे भाई इंग्लिश वाले छात्र भी इसे देख लेंगे। भाई आपको टारगेट लेके चलना, मुझे 30 में से 30 ही चाहिए, कुछ भी हो जाए भाई, 30 में से 30 ही चाहिए गणित में, बस फैसला ऑन द स्पॉट करना है बस अब आपको। ठीक है, तो यही टारगेट लेने की वजह से दोस्तों मैंने आपके लिए ये क्लास डेली 7 बजे रखी है, मैथ की स्पेशली, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों को दिक्कत रहती है, सर मैथ की क्लास लगाइए, मैथ बहुत वीक है। ठीक है, तो उसी का दोस्तों जुगाड़ करने के लिए डेली क्लास 7 बजे मिलेगी आपको। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा 300 रुपये, वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा 1032 रुपये, अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। अल्टीमेट क्वेश्चन है मेरे भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने कंसेप्ट पढ़ा है गुरु, कौन सा कंसेप्ट? कॉस्ट प्राइस वाला, और आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है एमआरपी वाला। ये इस पे तो बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों छूट किस पे? देखो आपने क्या सीखा था कॉस्ट प्राइस में, अपन क्या लिखते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ क्या लिखते हो मेरे भाई? 100 प्लस प्रॉफिट लिखते हो, यही तो लिखते हो। अब आपको 100 माइनस डिस्काउंट आपको मिल चुका 50% का, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 50% की। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपको 100 प्लस प्रॉफिट वाली वैल्यू अभी निकालनी है, वही आपसे पूछा है। लेकिन आपको ये पता है उसने क्रय मूल्य कितना दे रखा? 300 रुपये, और अंकित मूल्य कितना दे रखा? 1032 रुपये अंकित मूल्य दे रखा। समझने की कोशिश करिएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 5 की टेबल से मेरे भाई 6 बार गया। ठीक है, हाँ, और 6 की टेबल से उसको काट लो, 6 कम 6 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 1 6 दूनी 12, ये 172 आ चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर क्या 100 प्लस प्रॉफिट है, और यहाँ पर क्या 172 है। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है भाई प्रॉफिट के लिए? 72। यही तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो 72% विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, एक बार हिंदी वाले सभी स्टूडेंट पढ़ लेंगे। साधारण ब्याज वाला कंसेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन डेट वाला पूछा जा रहा है काफी। ठीक है, और स्टूडेंट इसमें लिटिल मिस्टेक क्या करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करनी है। 25 फरवरी 2024 को राशि जमा की गई थी, 26 अप्रैल 2024 को राशि निकाली गई थी, और राशि कितनी निकाली गई? 4000 रुपए। जमा कितनी की गई वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि 4000 रुपए निकाल दिए। और किस रेट पर ये दिए गए थे? 6.75% पर। आपसे पूछा मेरे भाई दर, वही आप सिंपल फॉर्मूला लगा लो,
दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। लेकिन गुरु स्टार्ट करे तो करे कैसे, हमारे पास टाइम तो पता नहीं चल रहा है, तो वही टाइम निकालना है। तो लिटिल मिस्टेक वो सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर है 2024 और ये है लीप ईयर का, क्या है मेरे भाई, लीप ईयर का, यानी एक साल में 366 दिन देखने को मिलेंगे और फरवरी 29 की रहने वाली है। तो देखो फरवरी अगर 29 की है तो 25 दिन तो फरवरी के ये हो गए, तो हमें फरवरी के मेरे भाई 4 दिन लेने, कितने लेने, 4 दिन, और मार्च के आपको पूरे 31 दिन लेने, और अप्रैल के आपको कितना निकालने, 26 दिन लेने, अप्रैल के आपको 26 दिन लेने। तो कितना हो चुका है, 26 और 4 30, 30 और 31 कितना होगा, 61 डेज। ठीक है, आपको 61 दिनों का ब्याज पूछा है मेरे भाई, ब्याज पूछा है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे मेरे भाई मूलधन क्या था, हमें नहीं पता, मूलधन हमने पी ऐसा कैसे दे दिया दोस्तों। अच्छा रुको, मूलधन क्वेश्चन दे रखा है, रुको मूलधन क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है, 4000 रुपये, यहाँ पर 4000 रुपये लिख लो। ठीक है, 4000 रुपये दे रखा था दोस्तों। ठीक है, हाँ 4000 रुपये यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर 4000 दे रखा है, क्वेश्चन है 4000 रुपये की राशि है, इसी 4000 रुपये की राशि पर 6.75% की रेट लगी है। अब दोस्तों परसेंट का आपको 100 फॉर्मूले का लिखना ही है दोस्तों। ठीक है, और आप दोस्तों जैसे ही आप दोस्तों ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या बनेगा, 00, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, और यहाँ पर आपको कितने का निकालना है, 61 डेज का ब्याज आपको निकालना है। तो 366 लिखना है, जिसने भी स्टूडेंट ने 365 लिखा उसका गलत होगा भाई। लीप ईयर यही तो लिटिल मिस्टेक करते हैं सभी स्टूडेंट्स, वही तो आपको नहीं करना है। अब 61 की टेबल से 6 बार, बिल्कुल सही बात है, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 की टेबल से 10 बार। ठीक है, और 2 की टेबल से 2 पंचे 10, और 2 की टेबल से मेरा 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 की टेबल से 3 नम 27, और 9 पंचे 45 रुपए का ब्याज आ चुका है मेरा भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा ही आ गया भाई। तो यहां से आप लोग क्या लॉक करोगे, डी वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो यहां से डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 75,400 रुपए को एबीसी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना बराबर है बी के हिस्से के 9 गुने के और सी के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करना है। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी बेझिझक होकर पढ़ लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए के हिस्से का कितना गुना बता रहा है, ए के हिस्से का 3 गुना, 3a बराबर है किसके, 9b के, और 9b बराबर है 4c के, ये आपको देखने को मिला। तो इनसे आपको यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c का क्या निकालना, अनुपात निकालना। तो इसको करने के लिए आपको इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, तो इनका एलसीएम कितना होगा, देखो 3 और 9 का 9 चौक 36 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 लिख लो। अब आप दोस्तों यहाँ पे 3 की टेबल से काटोगे कितनी बार, 12 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 की टेबल से मेरा भाई 4 बार जाएगा, 9 की टेबल से मेरा भाई 4 बार, और सी का निकालो 4 नाम 36, तो 9 यहाँ पर आ चुका है। कितना आ चुका है दोस्तों, इसी अनुपात में आपको 75,400 रुपये बांटने, ये 75,400 रुपये आपको मेरे भाई बांट लेने। ठीक है, किस राशि में, देखो कितना आ रहा है, देखो 12 ना 4 16, 16 और 9 25, 25 रेशियो में। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे निकालना किसका हिस्सा, आपको ए का हिस्सा, और ए का अनुपात कितना मेरे भाई 12, आपसे 12 का मान पूछा मेरे भाई। तो आप कुछ कटा है तो काट लो, देखो 25 की टेबल से काटना चाहो तो 25 की टेबल से काट लो मेरे भाई। ठीक है, तो 5 भाई 5 की टेबल से काट लो, 55 25, 5 की टेबल से काट लेते हैं, 15 बार जाएगा, 5 अगन 5, हाँ 5 अगन 5, 55 25, 5 8 40। ठीक है, अब आपको 5 की टेबल से काट लेना है, 5 की टेबल से और काट लो, 5 दिया 15 और ये 16 बार, और ये कर लो कितनी बार जा रहा है, 12 72 की 2 कैरी 7, 12 और 7 19 की 9, 92 आ रहा लास्ट में, और 92 इसी ऑप्शन है, और कैरी 1 और 12 36, 36 192 ऑप्शन नंबर डी। भाई थोड़ी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए भाई, कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं हम भाई। ठीक है, आप चाहते तो मल्टीपल चेक करके भी निकाल सकते थे, कोई दो राय नहीं है। अभी मैं मल्टीपल हर क्वेश्चन को दोस्तों मल्टीपल से निकाल दूं क्वेश्चन, फिर आप कहोगे गुरु तो सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को और बहुत जल्दी कर रहे हैं, फिर आप ये कहोगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ सिस्टमेटिक, ठीक है, बेसिक से, ताकि जो मेरा भाई कमजोर छात्र है वो भी स्टूडेंट आसानी से क्वेश्चंस को कर सके, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, आपका एग्जाम है दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक में होने वाला है दोस्तों, तैयार रहिएगा, बहुत कम दिन बचे हुए। संजना कार्तिक दीपा एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ये उनका रेशियो है दोस्तों, उन्होंने इस रेशियो में अनुपात निवेश किया है, आपका लाभ दे रखा है इतना वर्ष के अंत में। उसने क्वेश्चन है आपसे पूछा दीपा का लाभ बताओ भाई, दीपा का लाभ बताओ मेरे भाई, दीपा का यानी 173 का मान पूछा आपसे। चलिए अगला सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को फिलहाल। तो एक तरफ संजना, एक तरफ कार्तिक और एक तरफ दीपा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे संजना कितना दे रखा है 1050 रुपये, कार्तिक कितना है 1320 रुपये, और ये दीपा कितना है 1730 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब आप इनको काउंट कर लेंगे, कितना हो 3 2 5, 5
5 10 का 0 कैरी 1, ठीक है, 7 3 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 1 2 3 कितना 4, 410 रुपये। 410 रुपये को आपका ये दोस्तों जब समय का जिक्र होता है, जब हम दोस्तों समय का जिक्र नहीं होता दोस्तों बराबर होता है, तो हम क्या करते हैं, जो समय का जो उनके निवेश का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात बनता है। इसी लाभ की वैल्यू 1230 रुपये दे रखी है। आपसे 173 का मान पूछा मेरे भाई, अब देखना कितनी जल्दी उड़ाओगे आप। आपसे 173 का मान, 173 यहाँ क्यों लिखा गुरु आपने, क्योंकि हमें किसका अनुपात पूछा मेरे भाई, हमें दीपा का हिस्सा पूछा है, और दीपा का रेशियो कितना 173। अब देखिएगा आप अगर एक जीरो से एक जीरो हटा लेते हो तो ये 41 का 3 गुना दिख रहा है, तो इसका भी आपको 3 गुना कर लेना है। 173 है कि 172 है, 173 ही है ना, इसका 173 ही तो है। 3 1 3 4 3 3 3 9। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिस्टेक है क्योंकि 2 ऑप्शन सेम सेम देगा, यहाँ 519 कर लो, एक ऑप्शन 519 कर लो मेरे भाई। वही मैं कहूँ दोस्तों, एक ऑप्शन सेम है ना, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन कौन कौन सा सेम है, एक तो ए वाला सेम था, एक तो बी वाला सेम था, तो 3 3 9 और 9 इसी में आ रहा है दोस्तों, ठीक है, एकाएक 9 इसी में आ रहा है। 519 इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने पर 519 आ चुका है मेरे भाई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको कोई भी आपको टफ लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी आप कर लेंगे, यहाँ पर लिख लो मेरे भाई 519 रुपये लिख लो, कितना लिखना 519, और एक को टिक कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है क्वेश्चन 12। किसी संख्या के 100% में वृद्धि करने पर आपको 2820 रुपये प्राप्त होते हैं, उस संख्या का मान ज्ञात करना है। भाई पहले ये संख्या 100% की वृद्धि के लिए पहले कोई संख्या 100% होती है, अगर आप 100 की वृद्धि करोगे तो वो 200% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 200% बिल्कुल हो जाएगी। तो 200% का मान क्वेश्चन है 2820 दे रखा है आपसे, वही 100% का मान आपसे पूछा है, ठीक है। इतना काम करना है, तो एक जीरो से यहाँ से एक जीरो हटाओगे, और 4 की टेबल से मेरे भाई 5 बार, और 4 की टेबल से देख लो 4 से 28, ये तो जा ही नहीं रहा है। एक काम करते, रुको 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 रुको, एक काम करते ना, एक काम करते ना, ये इसका दोस्तों कितना आधा दिख रहा है, तो इसका भी आपको आधा कर लो, ये गणित लगा लो, इसका आधा है ना, तो इसका भी 28 का आधा 14, 20 का आधा 10, 1410 रुपये ऑन द स्पॉट फैसला ऐसे करो। ये एटीट्यूड होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का आप लोगों का, ठीक है। यही नजरिया आपको एग्जाम में बरकरार रखना है मेरे भाई। बेलन की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आयतन पूछ लिया, तो आयतन तो आप सभी भाली परिचित हैं, पूरी दुनिया को पता है गुरु, पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है। पाई से हमें कोई लेना देना है, क्योंकि पाई आंसर में दे रखा है, हमें इससे लेना देना आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी मैं डायरेक्ट 25 लिख रहा हूँ, 25 गुना 7 175 आंसर आ चुका है मेरे भाई। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लेके आया हूं, मैं सोच के आया हूं कि आज मेरे हर एक स्टूडेंट को एक क्वेश्चन में होमवर्क लेके जाऊंगा, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी से निवेदन है होमवर्क का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मेरे भाई आप सभी को पता है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को भी पार करेगी प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, तो दोनों की लंबाई जुड़ी जाएगी, तभी आपको कुल दूरी मिलेगी। क्योंकि चाल आपको निकालना है, और चाल आप कैसे निकालते हो, आप कहते हो गुरु चाल निकलती है दूरी बट्टे समय से। कैसे निकलती मेरे भाई, दूरी बट्टे समय से। तो कुल दूरी आपको पता चल चुकी है, 725 को भी प्लस करना है और 235 को भी प्लस करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 और 25 50, 50 और 10 60, यानी 7 2 9 960 आ जाएगा, तो इसकी दूरी आ जाएगी 960, तो 960। समय कितना है दोस्तों, ये भी मीटर में, और समय हमारे पास 48 सेकंड का है, तो यहाँ पे 48 का 2 गुना कितना हो गया 96 होता है, तो यानी 20 सेकंड आपको आंसर आ चुका है। लेकिन अभी पूरी बात क्लियर नहीं हुई है, उसने आंसर हमें पूछा है किलोमीटर घंटे में, और हमारा ये आंसर है मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर के बदलने के लिए इसको 18/5 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 की टेबल से मेरे भाई 4 बार, और 18 चौके 72, अब ये आ चुका है मेरे भाई 72 किलोमीटर घंटे में। अब किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन सोच के आया था मेरे भाई, मेरे हर एक स्टूडेंट को सोच के आया था कि आज का ये एक लास्ट क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को जरूर होमवर्क में दूंगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है आंसर करना, कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, और क्वेश्चन नंबर जरूर डालना मेरे भाई। जैसे आपने क्वेश्चन 15 का होमवर्क किया तो प्लीज डालना कि ये 15वें का आंसर है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट ने यहां तक क्लास को देखा मेरे भाई। यकीन मानिए एग्जाम तक इस सीरीज को फॉलो करिएगा, ये 30 में से 30 आपके ही है, कहीं पर नहीं जाएंगे। ये 30 में से 30 आपके ही है मैथ में तो मेरे भाई, ठीक है, ये 30 में से 30 मैथ में आपके ही मेरे भाई। ये मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करते रहिएगा, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बढ़ा रहा हूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे।
8 बजे वाली क्लास जरूर देखना इसके 1 घंटे बाद, ठीक है। मिलेंगे उसी क्लास में मेरे भाई, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।